नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। जी सो अच्छा, अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ग्लोबलाइजेशन विद रेफरेंस टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की डिफाइन करें उसको, और ये बताएं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बिजनेस के लिहाज से ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, या उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं जरा अपने चैप्टर की तरफ। अच्छा, ये मैं आप लोगों के सामने इस तरह से करी, सो यू गाइस शुड नो कि अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास पूरा चैप्टर, ये एक तरह से आपको हेल्प करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में भी। कॉम्प्रिहेंशन इस तरह की चीज होती है कि आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, फिर उसी पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने उसी पैराग्राफ में से उसी वक्त ढूंढने होते हैं। सही है, तो जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ ना, नीचे क्वेश्चन है और ऊपर से अब हम जाके इसका आंसर ढूंढेंगे, तो सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन भी हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, हम कुछ इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे ग्रामर की क्लास में, तो उसमें ये होगा कि अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा हमने किस तरीके से जो है वो कॉम्प्रिहेंशन करनी है। वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती, लेकिन सेम पैटर्न होता है। सही है, तो फिलहाल हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, दैट इज ये रहा। पहले क्या बोला कि डेफिनेशन, सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ रही है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस through which ideas, knowledge, information, goods, and services around the world सर्विसेज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक किस ये क्या होगी डेफिनेशन ग्लोबलाइजेशन की। प्लस उन्होंने फिर हमें क्या बोला कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक टर्म्स में भी आप मुझे बताएं कि भाई ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन बिजनेस द टर्म इज यूज्ड इन एन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इट डिस्क्राइब द इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज मार्केट बाय फ्री ट्रेड, deep flow of capital amongst countries and easy access to foreign resources including labor markets। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। यानी ये जो आपके पास पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, पहला क्या था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस थ्रू व्हिच आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, कि जो है वो ग्लोबलाइजेशन के जरिए से आइडियाज, मतलब ये किस तरह की चीज है जिससे आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैलते हैं। बिजनेस की टर्म में हम इसको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इट डिस्क्राइब इंटीग्रेटेड इकोनॉमी मार्क्ड बाय फ्री ट्रेड। अब ये क्या आपके पास लेके आते हैं, इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज। याद है हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज, यानी कि जो एक दूसरे की इकोनॉमीज फैली नहीं है, इन्वॉल्व है दूसरे की इकोनॉमीज के अंदर। ठीक है, marked by free trade, free flow of capital amongst countries and easy access to foreign resources including labor markets। तो ये आपके पास सिंपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अच्छा, now let's move on to question number 2। How do you think globalization has influenced, one को मैं इसी हाईलाइटर से मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, how do you think globalization has influenced the world। अब हमने क्या देखा कि क्या कह रहे हैं कि हाउ डू यू थिंक कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया, यानी दुनिया पे क्या फर्क डाला या किस क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। अब हमने इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, अब हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं इस पैराग्राफ नंबर 2। ग्लोबलाइजेशन इज globalization is driven by convergence of culture and economic system. This convergence promotes and in some cases necessitates increased interaction, integration and interdependence
among nations. The more the countries and regions of the world become intertwined politically, culturally, the more globalized the world becomes. अच्छा, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है. Money, product, material, information, and people are flowing swiftly across the nation, money for them more than ever. Lots of technology, so no. Recent of country paying water, the internet has increased. No. I guess this can be the answer. Globalization changes the way nations, business, and people interact. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए. अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट. इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. Specifically, it changes the nature of economic activity amongst nations by expanding trade, opening global supply chains, and providing access to natural resources and neighbor markets. ये आंसर आपके पास है कि वर्ल्ड को, ये पूरी दुनिया के नेशंस का मतलब है कि पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट छोड़ रहा है, राइट. ये इसका आंसर इज द परफेक्ट आंसर. ग्लोबल सप्लाई चेन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर मार्केट्स. ठीक है. अच्छा, ये इसका आंसर है. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला आ रहा है आपके पास कि shed some light on positive role played by the media in accelerating the process of globalization. अब वो क्या करें, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ, आप इस चीज़ पे कुछ रोशनी डालें कि जो पॉजिटिव रोल जो है जो मीडिया ने प्ले किया है इन एक्सीलरेटिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी मीडिया ने किस तरीके से इसको जो है ना वो हेल्प किया है एक्सीलरेट होने में. एक्सीलरेट का मतलब है स्पीड अप होने में. ठीक है. तो अब इसके लिए हमने एक मीडिया वाला पैराग्राफ पढ़ा था, हम उसके पीछे जाते हैं. सो it is here. Media is one of the major contributors to digital globalization, which refers to the different means of communication like radio, television, internet, etc. Mass media is a section of media determined to reach greater audience. ठीक है. Most globalization theorists believe the media has played an important role in acceleration of the globalization. ये आपके पास जो है वो इसका आंसर है. ठीक है. This is the answer. Media is one of the major contributors to digital globalization, which refers to different means of communication like radio, television, internet, etc. Mass media is section of the media determined can reach a greater audience. Most globalization theorists believe that media plays an important role in acceleration of globalization. यही आगे क्वेश्चन था ना, एक्सेलरेशन. आगे आपके पास आंसर. ठीक है. इस तरीके से आपने आंसर ढूंढना, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. अब हाँ, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उसको लिखना आता है, तो वो इन्हीं को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है, राइट. बट इफ यू नॉट गुड इन इंग्लिश इन स्पीकिंग इंग्लिश येट, और लेकिन अगर आप उसका रट्टा अच्छा, आपको अच्छे से याद हो जाती हैं चीज़ें, दिस इज द वे यू कैन
find your answers to every question. ठीक है? अच्छा, let's move on to the next question, which is what negative consequences does globalization have for the world in general? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है. रिमेंबर हमने इसकी नेगेटिविटीज भी पढ़ी थी, जो हमने बात की थी कि अगर इसकी अच्छाइयाँ हैं तो यानी कि उसकी कोई ना कोई बुराइयाँ भी होंगी, राइट. तो अगर हम जरा चलते हैं दोबारा से इस पैराग्राफ की तरफ. Where was it? यहाँ पर एक आंसर इसका. The many types of exchanges that in globalization facilities can have both positive and negative effects. ठीक है. For instance, the exchange of people and goods across the borders can bring fresh ideas and business. However, this movement can also heighten the spread of pandemic, promote ideas that might destabilize political economies. अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट आंसर मुझे नहीं मिल रहा है ना. मुझसे उन्होंने नेगेटिविटीज का पूछा, लेकिन यहाँ मुझे पॉजिटिविटीज नेगेटिविटीज दोनों लिखी है. तो मैं तो सिर्फ नेगेटिविटीज से बात करूंगी, मुझे तो पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, राइट. तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा क्वेश्चन में से लूंगी पार्ट और थोड़ा सा मैं अपना आंसर यहाँ से निकालूंगी. अब कैसे करते हैं इसको. पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं. What negative consequences does globalization have for the world in general? ठीक है. सो हम यहाँ से पढ़ेंगे कि the negative consequences that, ठीक है, मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा आपको वो करके देखूँ, चेंज शब्द लेके. The negative the what की जगह क्या आ जाएगा, the negative consequences that globalization have for the world are in general की जरूरत नहीं है. फिर आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर. अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं. अब ये आर हो सकता है मैं चेंज कर दूँ, ठीक है. लेट्स सी के ऊपर हमारे पास क्या आंसर बन रहा है. ये रहा, ठीक है. सो हमने वहां तक क्या लिखा कि द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द ग्लोबलाइजेशन हैव ऑन दी वर्ल्ड आर. अब क्या होती है वो, अब यहाँ लिखा हुआ था इन्होंने कि दो उन्होंने बताई थी कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव. पॉजिटिव के लिए उन्होंने पहले क्या लिखा था कि फॉर इंस्टेंस कि फर्ज करें द एक्सचेंज ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स. ये चीज है द एक्सचेंज ऑफ पीपल अक्रॉस एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है, दिस इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन. अब ये कर क्या सकते, कैन ब्रिंग फ्रेश आइडियाज एंड हेल्प बिजनेस. तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट है. हाउएवर दिस मूवमेंट कैन ऑल्सो हाईलाइट इन द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक्स एंड प्रमोट आइडियाज दैट मे डिस्टेबलाइज पॉलिटिकल इकोनॉमीज. ठीक है. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया कि इसी क्वेश्चन को यहीं से लेंगे. ठीक है. हमने क्या वहां कहाँ स्टॉप किया, आर. अब जो इफेक्ट्स हैं आर दैट यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हमने एक चीज ऐड करनी है, दैट consequences are that the exchange of people and goods across the borders. फिर ये यहाँ तक लिखा, उसके बाद फिर यहाँ से होगा can also heighten spread of pandemics, या also भी हटा दें, can heighten the spread of pandemics and promote ideas that might destabilize political economies. कि वो heighten का मतलब होता है बढ़ाना, height का होता है ना height बढ़ना, तो वो heighten उन्होंने सिंपल इसलिए यूज किया कि बढ़ाना. सही है कि वो क्या कर सकते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं. सही है. तो आधा आंसर मैंने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से. आधा आंसर मैंने यहाँ से बना ली. ठीक है. ये आपके पास, यू कैन इजीली मार्क देम विद यू. अगर आपके पास नोट्स नहीं हो तो यू कैन इजीली रीड इट फ्रॉम हियर एंड लर्न इट फ्रॉम हियर. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन गया. ठीक है. अच्छा, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. I guess it's the last one. Yes. Achha, how do you think globalization has improved people's lives
रिलेट द आंसर टू योर डेली लाइफ। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि आपको ये कैसे पता चला, या कैसे आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने क्या किया है कि उसने लोगों की ज़िंदगी को संवारा है या अच्छा किया है, ठीक है, और आपने रिलेट द आंसर टू योर डेली लाइफ। अच्छा, दिस इज बिकॉज योर क्वेश्चन, इट्स नॉट के इट्स गिवन समवेयर इन द बुक में भी हम इसको इसका आंसर ढूंढ सकते हैं कि इट हैज इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, बट रिलेट द आंसर टू योर डेली लाइफ इज योर क्वेश्चन, यानी कि यू हैव टू टेल कि भाई आपकी ज़िंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, या आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से इसमें चेंजेस आए, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट इसको ज़रा हम चेक करते हैं, ऊपर जाके हम देख करते हैं कि इसका आंसर ये, हाउ डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव पीपल लाइफ, ऊपर हमें क्या इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओके, इन्होंने हमें कोई स्टेट आंसर बुक में नहीं किया हुआ, इसका मतलब दिस इज सोली आवर ओन क्वेश्चन, हमें इस चीज को खुद आंसर करना है, ठीक है। तो हमने चैप्टर को पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से एंड समझा है इसको, हमने ये भी ये देखने, ये हमने भी ये वाली क्वेश्चंस भी किए थे, याद है। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम इसको आंसर कर सकते हैं कि भाई आपकी जिंदगी में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ वुड योर लाइफ बी डिफरेंट इफ ग्लोबलाइजेशन हैडंट हैपेंड। तो यानी कि क्या पूछा था कि अगर आपकी जिंदगी में ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो क्या इफेक्ट होता। तो जब इसकी हमने बात कर ली थी, तो इसका मतलब हमें अब ये आंसर पता है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होगी तो क्या इफेक्ट होगा, सही है। या जो अगर है तो उसने क्या इफेक्ट दिया। मैं आपको कुछ इसके आइडियाज दे देती हूँ। आइडियाज आर लाइक कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग बाहर मुल्क पढ़ने जाते हैं, राइट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप जो है वो अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, लाइक इंपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, बाहर की प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं, सही है। तो ये कुछ है। आपकी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, आपकी ज़िंदगी पे ये इफेक्ट पड़ा होगा कि आपको जो आप एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल्स में अपने, तो वो एजुकेशन सिर्फ आपकी पाकिस्तान की एजुकेशन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो पूरी वर्ल्ड की एजुकेशन है। यानी कि पूरी दुनिया में जो जो चीज़ें डिस्कवर हुई, जो चीज़ें हो रही हैं, जो जिस तरीके से भी एडवांसमेंट आ रही है, वो आपको आपके कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है, राइट। कि फिजिक्स में अगर कोई चीज़ें निकली हैं तो वो भी जाहिर सी बात है, आपको जो पूरी दुनिया में अगर कहीं एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ भी हुआ है, तो वो आपकी किताबों में मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं या कुछ भी है, तो यानी आप पूरी दुनिया का सेम कोर्स होता है, मतलब एक तरह की चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो नाउन का मतलब दूसरा बताया गया हो और अमेरिका में नाउन का मतलब कुछ और हो, ऐसा नहीं है ना। तो दिस इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि हमें ये पता है कि हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम में से भी अगर इफ़ यू गाइज आर लाइक कि आप लोग के घरों में बाहर के प्रोडक्ट्स आते हो, ठीक है, तो देन यू कैन से कि यू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन योर लाइफ। ये अगर आप जो है वो बाहर घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, विद योर फैमिली, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट। तो ये वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, यू हैव टू रिलेट इट विद दैट, सही है। सो दिस इज प्योरली योर क्वेश्चन।